जंगल राज ये है कि आए दिन व्यापारी लूट गए, मर गए, घर हत्या हो गया। आम आदमी का जीवन दाव पे है। चुने हुए प्रतिनिधि आज वार्ड मेंबर बनते हैं, हत्या हो जाती है। जिला परिषद बनते, हत्या हो जाती है। मुखिया बने, हत्या हो गए। ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज का परिचायक है। मांझी जी के स्टेटमेंट से सत्तारूढ़ दल हो या सरकार हो या सत्ता के गलियारे में काफ़ी हलचल मची हुई है और एक और इशारा है कि उनके सर पे भी इनाम रखा गया है। फिजूल बात को मीडिया में स्थान, मांझी जी का उस बयान को भी बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए था। कारण है राजनीतिक बयान धर्म पे हमला करके और किसी जाति पे हमला करके राजनीतिक वोट के लाभ के लिए फिर उसका प्रतिकार उसी अंदाज में, तो लगता है कि हम जातीय संघर्ष में वोट का उम्मीद रख के इस तरह का वातावरण बनाते हैं। सभी लोगों को परहेज करना चाहिए, खासकर मीडिया को इस नकारात्मक विषय को ज़्यादा ऊंचाई नहीं दे जिससे समाज में शांति सद्भाव बना रहे, और छोटा छोटा बयान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालिया सफ़र था मुख्यमंत्री का बिरौल की तरफ, अभी गुज़रा है और उन्होंने कहा है कि पीछे जो बिहार की अर्थव्यवस्था थी या त्राहिमाम लोग त्राहिमाम थे, प्राकृतिक आपदाओं की ओर इशारा था। तो हमारा ये सवाल है कि क्या ये जंगल राज 2 है? जंगल राज ये है कि आए दिन व्यापारी लूट गए, मर गए, घर हत्या हो गया। आम आदमी का जीवन दाव पे है। चुने हुए प्रतिनिधि आज वार्ड मेंबर बनते हैं, हत्या हो जाती है। जिला परिषद बनते, हत्या हो जाती है। मुखिया बने, हत्या हो गए। ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज का परिचायक है। ये तो रोज़मर्रा का घटना है। जिस तेज़ी से आज जिसको जिसका हत्या करने का मन हो हत्या कर देता है, और पुलिस अगर कुछ उद्भेदन हो गया तो कहा बड़ा काम कर लिए। हत्या नहीं रोक पाते हैं, रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ लूट हो रहा है। इस कारण जंगल राज को अपमानित करने वाला विषय होगा कि महाजंगल राज नहीं कहा। नहीं, राज्य की जो सियासत है इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि पिछली हुकूमत और वर्तमान हुकूमत, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के लूट मार हो, या मुजफ्फरपुर में अभी हाल फिलहाल में कांड हुआ है कि 40 लोगों का आंख निकाल लिया गया। तो ये चीज़ों के तुलनात्मक के पहले देखिए और आज को देखिए, हमने ये विकास किया और पहले कुछ नहीं होता था, बस लूट होता था। जिस समय का बात आप कर रहे हैं उस समय का अर्थव्यवस्था क्या था और रुपया का अवमूल्यन होता है उस समय का रुपया का वैल्यूएशन क्या था, और टैक्स का कितना दायरा था। आपने लगातार टैक्स थोपने का काम किया और सुविधा चाटने का काम किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को गिल गए, शिक्षा व्यवस्था को गिल गए, और वो सारा राशि सड़क में लगा दी। आपको लगा चमत्कार कर दिए। आपने बिहार को बहुत पीछे ले गए और चमत्कार सड़क दिखता है, जिस कारण आप कहते हैं पुल पुलिया सड़क बना दिए। लेकिन शिक्षा को चाटने से पूरा बिहार के आवाम को समाप्त कर दिए। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर करके आम गरीब को लूटने के लिए निजी अस्पताल के डॉक्टरों के हाथ में लूटने के लिए छोड़ दिए। आप समझ सकते हैं किस तरह का विकास हुआ। और वर्तमान व्यवस्था में अगर अच्छे डॉक्टर होते, व्यवस्थित सारा विषय होता, तो आँख 40 लोग का जो समाप्त हुआ वो नहीं होता। तो सारा पहलू हम अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं। हम अपनी बात सही से रख नहीं पाते हैं। लालू यादव के समय में जो कहते अपराध था, वो व्यवस्था परिवर्तन की अंगराई थी। जब गरीब
मुख्यधारा में आया तो संपन्न साधन वाले लोग को लगा कि अपराध बढ़ ही है। वो गरीब की अंगड़ाई थी, करवट बदलने का निशाना था। आपको लगा अब जब गरीब भी अमीर के बराबर खड़ा होने का हकदार हुआ और बोली हक हकूक़ की बात करने लगा, तो मजबूत वर्ग को लगा था कि अपराध बढ़ी है। अब गरीब अगर अपराधी है, सच बात बोलता है, सही अधिकार मांगता है, तो उस समय अधिकार जंगल राज था होगा। आज उसी राज के कारण आप उसी राजनीति को हवा दे रहे हैं। आज जाति जनगणना की बात हो या दलित शोषित पीड़ित केंद्रित राजनीति हो, उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बहुत काम नहीं कर रहा है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को चौपट की है, उसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए। करवट बदलने और उसी हवा में सांस ले रहे हैं और वही राजनैतिक हवा आज भी लोगों के गालों को छूकर बह रही है, आपका कहना था। मिथिलांचल में या मिथिला में जो राजद की ज़मीन है या जो जनाधार है या जो जनमत है, वो टूटा है या बिखर गया है? अब कौन बतावे आपको। आज बिहार की चुनाव हुई है, 12,000 राजद गठबंधन और एनडीए गठबंधन में अंतर था, तो जनाधार बढ़ा है। इसी से लगता है कि बहुत ज़्यादा जनाधार बढ़ा। राजद गठबंधन के अंदर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और राजद, एनडीए गठबंधन के अंदर वीआईपी माझी कुछ नीतीश जी। आप समझ सकते हैं कि दोनों गणित के बाद हम लोग बराबरी पर, वो भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद, सबसे ज़्यादा विधायक संख्या मेरा। वो अभी इस संदर्भ में बोलना कि बेईमानी करके सरकार बन गया उचित नहीं होगा। सरकार जिसका बना बना। जनाधार राजद का बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, मिथिलांचल से बहुत कम प्लेयर गए हैं बिहार विधानसभा। बहुत और कारण होगा। मिथिलांचल से नहीं जाने का कारण शीर्ष नेतृत्व भी तो कमज़ोर है। देखिए, नेतृत्व कमज़ोर होता तो वोट नहीं बढ़ता। इसलिए नेतृत्व पर दोष देने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि नेतृत्व निचले संगठन को मजबूती देने में असमर्थ हुआ है अभी तक। मेरा मानना है निचला इकाई मजबूत करेंगे तो कम समय में वोट का आधार बहुत बढ़ेगा। आपके माध्यम से नेतृत्व से भी आग्रह करेंगे, स्थानीय इकाई को इतना मजबूत कीजिए कि राज्य इकाई बहुत ज़्यादा मजबूत हो और राज्य सत्ता आपके संगठन के कार्यक्रम आपके हैवक से उनको हमेशा राज्य की जनता को चिंता सताते रहे। इस तरह का अगर कार्यक्रम आधारित संगठन का विस्तार हो तो संगठन बहुत कम समय में बड़ा ऊंचाई को छुएगा, जो आपका चिंता है। हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में यहाँ की जनता को, मिथिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मिथिला वासी को यही संदेश है, आप अपने हित में पार्टी को चुनिए, सरकार को चुनिए, और चुनने के बाद भी आपका हित का पूर्ति नहीं हो, आपके लिए काम नहीं हो, तो सरकार का भी समय पर ही विरोध कीजिए। और जब आप अपने हित में कोई बात करते हैं तो राज्य हित होती है, देश हित होता है। देश हित में चुना हुआ सरकार भी काम नहीं करे तो उसको समय पर विरोध करना चाहिए। आप भूल जाइए उस पार्टी के वोटर थे, आप ये दिमाग में रखिए कि वो पार्टी जनहित में काम नहीं कर रहा, हम विरोध कर रहा है। और चुनाव 5 वर्ष जब पूरा हो उस समय भी ये ध्यान रखिए आप किनको वोट देना है।
अगर वर्तमान जो सत्ता है या विपक्ष है या अन्य पार्टी है, सबसे उपयुक्त उस दिन जो आपको लगे उसको वोट कीजिए, लेकिन 5 साल तक विपक्ष का रोल अदा कीजिए। सत्ता का नकारात्मक कार्यों का विरोध कीजिए। वोट देने के बाद भी सत्ता नकारात्मकता छोड़ेगा, कारण परिवार में भी हम अपने अभिभावक का आलोचना करते हैं, तो ये आलोचना करने का हिम्मत रखिए। अब मीडिया कर्मी का ये धर्म था कि सरकार को आईना दिखाता पहले रहता था, आज मीडिया कर्मी भी धर्म भूल गया, इसलिए जनता को उस धर्म को याद करवाना पड़ेगा और जनता को जागरूक न रहना पड़ेगा। सरकार पर अंकुश रखेंगे तभी राज्य और देश का भला होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।